हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इधर 3-4 दिनों से मैं आपके बीच कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, आपके बीच में नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरा वाईफाई कनेक्शन डिस्टर्ब चल रहा था। शायद मेन लाइन में कोई दिक्कत थी और मेंटेनेंस का वर्क चल रहा था, जिसके कारण इंटरनेट कनेक्शन नहीं था मेरे पास और मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आपके बीच नहीं आ पाया। तो इसके कारण से ये गैप हुआ। खैर, जब भी आप कोई कुछ नया करना चाहते हैं, काम करने चलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ न कुछ बाधाएं बीच में आ जाती हैं और हमें उन बाधाओं से, उन समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ना होता है। अपना काम ईमानदारी से करना होता है और तभी हमें सफलता मिलती है जीवन में। जैसा कि आप भी कई बार पढ़ाई करते हैं, कई बार कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कई बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। कई बार आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम्स कई बार अच्छा जाता है, कई बार अच्छा नहीं जाता है। तो फिर क्या करते हैं, कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ बाधाएं आती हैं। फिर से उस बाधाओं से, उस समस्याओं से जूझते हुए आप फिर से तैयारी करते हैं, फिर से एग्ज़ाम्स देते हैं और पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम पास कर गया, क्लियर हो गया। तो जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है और इन समस्याओं से हमें जूझते हुए आगे बढ़ना होता है। यही सफलता की कुंजी है, यही सफलता का रास्ता है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जिम्नोस्पर्म्स मीन्स, जिम्नोस मीन्स naked, sperma means seed. It is a seed bearing plant without seed coat or without any covering. ये आपका, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। इस कंडीशन को हम लोग हेट्रोस्पोरी कहते हैं। जो हेट्रोस्पोरी हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था, 2 जीनस था उसका, सेलेजिनिला और सेल्विनिया। उस 2 जीनस में हमने हेट्रोस्पोरी का केस देखा था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फिनोमेना था थ्रू प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, टुवर्ड्स प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। इसलिए टेरिडोफाइट्स को प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट भी कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म्स में ये हेट्रोस्पोर्स होता है। 2 टाइप का स्पोर होता है, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो है इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर्स डेवलप करता है, फॉर्म करता है इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो प्रेजेंट होता है ऑन माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल इज लीफ लाइक अपेंडेजेस विच बियर्स माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये बहुत सारा क्लस्टर के रूप में होता है। इसको हम लोग कोन भी कहते हैं, मेल कोन या मेल स्ट्रॉबेली विच इज अ मेल कोन और मेल स्ट्रॉबेली विच इज cluster of microsporophyll which bears microsporangia, and inside microsporangia microspore is formed. These microspores develops into male gametophyte that is also called pollen grains, जो कि मेल गैमेट प्रोवाइड करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। दूसरा है मेगास्पोर्स। ये मेगास्पोर्स डेवलप करता है, फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर्स का इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, इनसाइड मेगास्पोरेंजिया। ये मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट ऑन मेगास्पोरोफिल। ये जो मेगास्पोरेंजिया है प्रेजेंट होता है ऑन मेगास्पोरोफिल बियरिंग फीमेल स्ट्रॉबेली और फीमेल कोन। ये फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रॉबेली, इट इज अ क्लस्टर ऑफ मेगास्पोरोफिल दैट बियर्स मेगास्पोरेंजिया, एंड inside megasporangia megaspores is formed. अब यहाँ पे इन जिम्नोस्पर्म्स हम मेनली पाइनस, साइकस और सिड्रस, ये 2-3 प्लांट पढ़ते हैं। सिड्रस और पाइनस को कॉनिफर भी कहा जाता है। इन पाइनस बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। जब भी सेम प्लांट में मेल कोन्स और फीमेल कोन्स प्रेजेंट होता है, इस कंडीशन को हम लोग बाइसेक्सुअल या मोनोसियस प्लांट कहते हैं, मोनोसियस कंडीशन कहते हैं। जबकि इन केस ऑफ साइकस, मेल कोन्स इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, whereas
मेगास्पोरोफिल और फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट. दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल और डायोसियस. तो यूनिसेक्सुअल या डायोसियस कंडीशन तब होता है जब मेल कोन और फीमेल कोन दोनों अलग अलग प्लांट पे होता है, दोनों डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होता है. उस कंडीशन को हम लोग डायोसियस या यूनिसेक्सुअल कहते हैं. जबकि अगर मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल या मोनोसियस कंडीशन कहते हैं. इसके बाद हम हैबिटेट के बारे में देखते हैं. तो जो जिम्नोस्पर्म्स का हैबिटेट है ये कूल एंड ड्राई कंडीशन में पाया जाता है, खास करके इन हिली एरियाज. और आज का जो एज है ये जिम्नोस्पर्म्स को सपोर्ट नहीं करता है, ये फेवरेबल नहीं है जिम्नोस्पर्म्स के लिए. इसीलिए सबसे कम स्पीसीज जिम्नोस्पर्म्स में ही, प्लांट का सबसे कम स्पीसीज हम लोग जिम्नोस्पर्म्स में ही पढ़ते हैं. ये खासकर हिली एरियाज में ही रेस्ट्रिक्टेड है. हाँ, जिम्नोस्पर्म्स का एज था जुरासिक एज, जहाँ की जो कि डायनासोर्स का भी एज था, वो एज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के रूप में जाना जाता है. आज का जो एज है मॉडर्न एज, ये एंजियोस्पर्म्स को या फ्लावरिंग प्लांट को सपोर्ट करता है, उसके लिए फेवरेबल है. इसके बाद हमने जिम्नोस्पर्म्स में देखा था कि ट्रू, रूट, स्टेम एंड लीफ, क्लियर कट डिफरेंशिएशन. इसमें दो तरह का रूट होता है इन जिम्नोस्पर्म्स. मेन टैप रूट होता है. टैप रूट के साथ साथ एक कोरोलाइड रूट होता है. कोरोलाइड रूट जो कि साइकस में होता है. साइकस में एक स्पेशल टाइप का कोरोलाइड रूट होता है और इस पे कोरोलाइड रूट पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एसोसिएशन होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एनाबेना और नॉस्टॉक का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इन कोरोलॉइड रूट्स इन केस ऑफ साइकस. जबकि इन केस ऑफ पाइनस के रूट में फंगल एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में. फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं. ठीक है. इसके बाद रूट के बाद जो स्टेम होता है वो स्टेम अनब्रांच्ड होता है इन केस ऑफ साइकस. साइकस के केस में रूट अनब्रांच्ड होता है, जबकि इन केस ऑफ पाइनस एंड सिट्रस रूट इज स्टेम इज ब्रांच्ड. स्टेम इज ब्रांच्ड इन केस ऑफ पाइनस एंड सिट्रस, जबकि इन केस ऑफ साइनस स्टेम इज अनब्रांच्ड. लीफ, अब लीफ की बात आती है तो लीफ इन केस ऑफ साइकस, in case of cycas there is, in case of cycas leaf is pinnate and compound. In case of cycas leaf is pinnate and compound, pinnate या pinnate और compound होता है. जबकि in case of pinus and citrus needle like leaf present होता है, needle like leaf with thick cuticle and sunken stomata. In case of pinus and citrus that is also commonly called conifers, उसमें conifers में जो लीफ होता है वो निडल लाइक होता है, निडल के शेप का होता है with thick cuticle and sunken stomata to prevent loss of water. इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं. तो जो मेगास्पोर्स होता है, मेगास्पोरेंजिया में बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप होता है, क्लस्टर, जिसको कि हम न्यूसेलस कहते हैं. न्यूसेलस क्या है? इट इज क्लस्टर ऑफ टिश्यूज और सेल्स प्रेजेंट इनसाइड मेगास्पोरेंजिया. जो मेगास्पोरेंजिया में बहुत सारे सेल का क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को या क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम लोग न्यूसेलस कहते हैं. उसी क्लस्टर ऑफ सेल्स में से कोई भी एक सेल ग्रो करता है एंड डेवलप करता है इन फॉर्म ऑफ मेगास्पोर मदर सेल. इन फॉर्म ऑफ मेगास्पोर मदर सेल. ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस. न्यूसेलस के ग्रुप ऑफ सेल्स में से ही कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल के रूप में ग्रो करता है एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय इंटेगुमेंट. इंटेगुमेंट क्या है?
ये आगे चल के सीड कोट बनाता है. इट इज अ हार्ड लेयर. इट इज अ हार्ड लेयर which surrounds megasporangia, and composite structure is called ovule. Ovule, that is also called megasporangia. ये ovule या megasporangia diploid होता है. अब ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्यूटिकली. मेगास्पोर मदर सेल्स में म्यूटिक डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, और ये फॉर्म करता है 4 मेगास्पोर सेल. 4 मेगास्पोर सेल. एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर्स बनता है, जिसमें कि 1 मेगास्पोर परसिस्ट करता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, डेवलप करता है इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, और बाकी 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट कर जाता है. अब ये जो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बना है, फॉर्म किया है फ्रॉम मेगास्पोर्स, यहाँ पे 2 और मोर आर्किगोनियम डेवलप करता है. 2 या 2 से अधिक आर्किगोनियम डेवलप करता है ऑन मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट. These multicellular female gametophyte remains attached with megasporangia. ये जो multicellular gametophyte है, या आप कह सकते हैं ये आर्किगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट remains attached with megasporangia. ये जो मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोरेंजिया है या फीमेल गैमेटोफाइट है, ये अटैच्ड रहता है, रिटेन करता है ऑन मेगास्पोरेंजिया. अब माइक्रोस्पोर्स के थ्रू मेल गैमेट्स बना था, मेल गैमेटोफाइट बना था, जो कि पॉलन ग्रेन्स वहां से बनता है, और वो एयर के थ्रू डिस्पर्सल होता है उसका, पॉलन ग्रेन्स का, और ये क्या करता है, पॉलन रिलीजेस गैमेट्स नियर माउथ ऑफ आर्किगोनियम. आर्किगोनियम के माउथ तक एक पॉलन ट्यूब के थ्रू ये क्या करता है, गैमेट्स, मेल गैमेट्स रिलीज करता है, एंड एनी वन ऑफ आर्किगोनियम इज फर्टिलाइज्ड. और कोई भी एक आर्किगोनियम, 2 या 2 से अधिक आर्किगोनियम का डेवलपमेंट होता है, उसमें से कोई भी एक आर्किगोनियम फर्टिलाइज हो जाता है, और इस तरह से एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. जाइगोट इज यूनिसेलुलर, फिर वहाँ से माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है, और वो एक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है. साथ में जो रेस्ट फीमेल गैमेटोफाइट रहता है, वो एंडोस्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है. तो ये तो रही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है. इसके बाद हम लोग थोड़ा सा साइकस और पाइनस के बीच के डिफरेंसेस को भी देखते हैं थोड़ा सा. तो अभी हम लोग देख रहे थे जिम्नोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. उसमें हमने माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स के बारे में देखा. माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स कहाँ बनता है, कैसे बनता है, और दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. तो ये हमने देखा जिम्नोस्पर्म्स में जो गैमेट्स बनता है, गैमेटोफाइट है, वो डिपेंडेंट होता है ऑन स्पोरोफाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन. और जो मेगास्पोरेंजिया है वो अटैच रहता है मेगास्पोरोफिल से, वो अलग नहीं होता है. जबकि जो मेल गैमेटोफाइट है वो माइक्रोस्पोर या कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, और फीमेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है, जहाँ से कि आर्किगोनियम डेवलप करता है, और मेल स्पोर से एंथ्रेडियम या पॉलेंस या मेल गैमेट डेवलप करता है. इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन साइकस एंड पाइनस. साइकस और पाइनस के बीच हम लोग कुछ डिफरेंसेस देखते हैं. तो साइकस में क्या है, रूट होता है, यस होता है. कोरोलॉइड रूट होता है. कोरोलॉइड रूट इज अ स्पेशल रूट प्रेजेंट इन साइकस with symbiotic association with nitrogen fixing cyanobacteria, that is Anabaena and Nostoc. Cyanobacteria, Anabaena and Nostoc साइकस के कोरोलॉइड रूट में प्रेजेंट होता है सिम्बायोटिकली. सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जहाँ पे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. इसके बाद जबकि पाइनस में
पाइनस में टैप रूट ऑब्वियसली, विथ फंगल एसोसिएशन कॉल्ड माइकोराइजा। फंगल एसोसिएशन होता है टैप रूट में, पाइनस में, जिसको कि हम लोग माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। यह भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसके बाद स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम साइकस में अनब्रांच्ड होता है, जबकि पाइनस में ब्रांचिंग होता है मोर देन 2 ब्रांच, 2 और मोर देन 2। लीफ साइकस में पिनेट होता है एंड कंपाउंड होता है, पिनेट एंड कंपाउंड, जबकि पाइनस में निडल शेप होता है। लीफ जो होता है निडल शेप होता है विथ थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। थिक क्यूटिकल के साथ साथ संकन स्टोमेटा भी होता है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। संकन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल के कारण ये क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। इसके बाद मेन प्लांट की बात करते हैं तो ये जो साइकस है, साइकस यूनिसेक्सुअल और डायोसियस होता है। यूनिसेक्सुअल और डायोसियस कहने का मतलब है कि मेल कोन प्रेजेंट ऑन वन ट्री, एक प्लांट पे मेल कोन होता है, अदर प्लांट पे whereas मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट ऑन अदर प्लांट। इसमें फीमेल कोन इज एब्सेंट, फीमेल कोन इसमें एब्सेंट होता है। इन केस ऑफ साइकस, साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट होता है, उसके जगह पे मेगास्पोरोफिल्स इज प्रेजेंट ऑन अनदर प्लांट whereas मेल कोन प्रेजेंट इन अदर प्लांट एक्सेट्रा। इसके बाद जो पाइनस में होता है, पाइनस इज बाइसेक्सुअल और मोनोइसियस या बाइसेक्सुअल। इट मीन्स कि बोथ मेल कोन एंड फीमेल कोन और स्ट्रॉबेरी आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। जब मेल कोन और फीमेल कोन सेम प्लांट पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोग मोनोइसियस या बाइसेक्सुअल कहते हैं। सेम यही कंडीशन होता है एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स में जहाँ फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं जिसको, उसमें भी हम लोग ये मोनोसियस और डायोसियस या यूनिसेक्सुअल और बायोसेक्सुअल का हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं। यूनिसेक्सुअल या डायोसियस, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस जब मेल फ्लावर अलग प्लांट पे होगा इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंड फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे, दोनों अलग अलग प्लांट पे होगा, उस केस को हम लोग डायोसियस या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनिसेक्सुअल, एक प्लांट पे एक ही सेक्स, मेल सेक्स या फीमेल सेक्स। whereas अगर एक ही प्लांट पे बोथ मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट है तो हम लोग उसको बायोसेक्सुअल या मोनोसियस कहते हैं, मोनोसियस या बायोसेक्सुअल। इसको हम लोग एंजियोस्पर्म्स में पढ़ेंगे। तो ये तो रहा आपका जिम्नोस्पर्म्स का कंप्लीट समरी, समराइज फॉर्म में जिम्नोस्पर्म्स हमने पढ़ा है। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक लगभग कंप्लीट होता है। एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें कि कंप्लीट स्टडी करेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में और फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहें हमारे साथ, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करते रहें, बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे कैंपस ऑफ बायोलॉजी पे। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर पंकज। ओके।